जब तुमने अपनी मनमानी करने की कसम खा रखी है मुन्ना, तो हमसे माफी मांगने क्यों चले आते हो? हाँ? और ये तुम बार बार हमें गौरी के सहने की दुहाई क्यों देते हो? हाँ? गौरी जो सह रही है ना, वो कुछ नहीं है। हमने अपने समय में इससे 1000 गुना ज्यादा बर्दाश्त किया है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन सच कहे, न तब कोई हमारी तरफ से बोलने के लिए आया, न कोई आज ही बोलता है। और देखो, पूरा परिवार गौरी की तरफदारी कर रहा है। क्यों? ये भेदभाव क्यों मुन्ना? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें तकलीफ नहीं होती है? हम पत्थर के बने हैं, हमारे पास दिल नहीं है, हमें एहसास नहीं होता? बोलो मुन्ना। चुप क्यों हो? बोलो। अम्मा, सॉरी अम्मा, इतना सब कुछ सहना पड़ा आपको। तब हम छोटे थे, सही और गलत नहीं समझते थे, पर अब आपको ये सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा। हम वादा करते हैं कि हम आपका साथ देंगे। सच मुन्ना, तुम हमारा साथ दोगे? हमारे लिए किसी के भी खिलाफ हो जाओगे? अम्मा, अगर आप सही हैं तो हम हमेशा आपका साथ देंगे, किसी के भी खिलाफ हो जाएंगे। मुन्ना, आज तुमने हमारा दर्द समझ के हमें सांत्वना दी, हमारा साथ देने का वादा किया। हमें बहुत अच्छा लगा बेटा। ऐसा लगा कि हमारा मुन्ना बहुत बड़ा हो गया है। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं, आते हैं। हमारा डर तो मुन्ना के वादे से दूर हो गया, लेकिन गौरी, अब तुम्हें डर के रहना होगा। भाभी जी। हाँ हाँ बेटा। भाभी जी, वो सब्जी कौन सी काटनी है? अरे हम सरला से कहकर तो आए थे तुम्हें बताने के लिए, उसने बताया नहीं। अब सरला बहू ने हमें बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया भाभी जी, और वो तो रसोई में है ही नहीं। तो सरला कहाँ गई? हमें क्या मालूम। अच्छा तुम जाओ, हम देखते हैं। जाओ। ठीक है भाभी जी। सुनिए। जी बहन जी, आया। हाँ? तुम यहाँ क्यों आई हो? घर जाओ, जाओ घर। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें आपसे कुछ काम है। अरे कुछ काम था तो फोन करती या घर पर बताती, यहाँ क्यों आई हो? वो ये बात ना कहने सुनने की नहीं है, कुछ लेने देने की बात है। अरे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्या लेना है क्या देना है? घर पर बताती या फिर हम फोन करती, हम घर पर भिजवा देते। यहाँ क्यों आई हो? हाँ? सुनो, घर की औरतें यहाँ पर सिर्फ दिवाली या दशहरे पर आती हैं, समझी? अब जाओ घर पर, हम घर पर आकर बात करेंगे तुमसे। जाओ अभी। आप 2 मिनट हमारी बात नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे? सुनिए ना। अच्छा बोलो। अच्छा, वो क्या है ना, हमें ना अपना लुक चेंज करना है। क्या? हाँ, अब देखिए ना, हमने ना कितनी कोशिश की, लेकिन हम ना दादी जी का दिल नहीं जीत पाए। अब हमें पता चल गया है कि गौरी की सादगी ने दादी जी का दिल जीत लिया, तो हमने सोचा हम भी ये चटक मटक छोड़कर सादगी की मूरत बन जाएं और दादी जी के साथ साथ घर में सबका दिल जीत लें। तुम्हारा जो मन आए वो जीतो, पर अभी अभी यहाँ से जाओ, जाओ। अरे सरला बहू, तुम यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी चाचा जी, वो हमें ना इनसे कुछ काम था, सो आ गए। ओ, तो हो गया काम? कहाँ चाचा जी, देखिए ना, ये तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे हैं। वो तो हमें भी नहीं आती। हम समझ गए, आपने जो मन में कहा वो हम समझ गए, पर ये क्या बोल रहे हैं मैं ये समझ में नहीं आ रहा है।
वो क्या, अच्छा ठीक है, हम ना आपको फिर से समझाते हैं। हाँ चाचा जी, वो क्या है ना कि हमने ना बहुत कोशिश की लेकिन हम दादी जी का दिल नहीं जीत पाए। अब हमें पता चल गया है कि गौरी की सादगी ने दादी जी का दिल जीत लिया, तो हमने सोचा कि हम भी ये चटक मटक छोड़कर सादगी की मूरत बन जाएं और दादी जी के साथ साथ घर में सबका दिल जीत लें। कुछ समझ में आया चाचा जी? हाँ, हमें इतना समझ में आया कि इसे भी गौरी बहू की तरह सूती साड़ी चाहिए। ठीक है ना सरला बहू, यही चाहिए ना? बिल्कुल यही बात है चाचा जी। तो ठीक है, ले लो साड़ी। है? अभी देता हूँ, हम देते हैं आपको। कहाँ रखा है ये? ये थैला बस खाली है ना? ठीक है, ये ये लो। और अब यहाँ से सीधे घर जाना। थैंक यू चाचा जी। अब आप लोग देखना, हम ना सबका दिल जीत लेंगे। अब हम चलते हैं। हाँ आजा, हिसाब देखते हैं। आलास तू? नची आज जरा गजरा लावून दे ना. चहा घेणार आहेस तू? नकोय. अरे घे ना, थोडा बरं वाटेल. नाटकं बंद कर. मला तुझ्या हातचं काही नको. असं का बोलतोयस तू? तुला माहिती नाही, सगळं व्यवस्थित नॉर्मल आहे तरीही मी असं वागतोय तुझ्याशी. म्हणजे मला माहितीये माझी चूक झाली, पण मी प्रयत्न करतेय ना, आणि मी जे काही करते ना मनापासून करतेय. प्लीज नचिब, समजून घे ना मला. खरंच मला ती चूक करायची नाही. असं नको रे बोलूस नचिब. मला तुझी साथ हवी आहे. माणुसकी म्हणून तुला घरात घेतलंय. माझी बायको होण्याचा प्रयत्न करू नकोस. तुझ्यासाठी घर बघतोय, तुझी सोय करून देईन. लवकरच या घरातून तुझी रवानगी करणार आहे मी, कारण मी आता तुझ्या सोबत राहू शकत नाही. तुझा चेहरा पाहिला तरी संताप संताप होतो माझा. गौरीशी बोलायला हवं, तीच समजावेल ह्याला. ठीक है साहब, कर लेते हैं. आप हाँ. शर्त हार गए. अब आप हमारे साथ अखाड़े में चलेंगे. यही नहीं, दंड भी पेलेंगे. चलो. अरे चुट्टन, अब हम तुम्हारे साथ अखाड़े जाएंगे तो फिर ये दुकान कौन संभालेगा? राम और कौन? भाई साहब, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा. आप हमारे साथ चलेंगे. बस चलो, उठो. अच्छा ठीक है देखते हैं. भाई पहले खाना वाना तो खा लें. खाना लग रहा है, फिर चलते हैं. ये सरला कहाँ रह गई हैं? मिश्रा, ये सरला कहाँ रह गई? तुम बुलाने गए थे ना? हम गए थे कि नहीं गए थे? हाँ गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम आ रहे हैं. गौरी जी, निशा बहनी का फोन है, आइए. गौरी बिटिया, मुन्ना बुला रहा है. जाओ, आपका फोन आया. चलिए, लग गया भाई खाना वाना. आइए आइए माता जी. अरे छोड़ो ये सब, बाद में करना. काय झालं? निशा बहनी का फोन. हॅलो हॅलो वहिनी, कशी आहेस तू? गौरी कशी असणार आहे ग मी? जगती आपली. काय झालं वहिनी? म्हणजे घरी सगळं ठीक आहे ना? हो, ठीकच आहे ग सगळं, पण काय वहिनी, सांग ना, नीट सांग ना मला. काय सांगू गौरी तुला? तू इतक्या लांब आहेस आणि त्यात तुला काय त्रास देऊ असून? वहिनी, मला काही त्रास होणार नाही. तू सांग काय झालंय? तुझा दादा, म्हणजे हे बघ, मी कंप्लेंट नाही करत आहे,
माझं मन मोकळं करते ग तुझ्याकडे. काय दादाचं काय काय तो काय बोलला का तुला? तुझा दादा अजून चिडलाय ग माझ्यावर. हे बघ मला माहितीये मी चुकले, जे नको करायला होतं ते सगळं केलंय. मी माफी सुद्धा मागितलीये त्याची, पण वहिनी वहिनी शांत हो तू, प्लीज रडू नकोस. शांत हो, मी आहे ना. नशीबच फुटकाय ग माझं. आता मी कितीही चांगली वागले ना तरी त्याचा माझ्यावर विश्वासच नाही बसणार. वहिनी हे बघ तू शांत हो, असं नाहीये अजिबात. म्हणजे हळूहळू सगळं ठीक होईल. हा आई बाबा आजी सगळ्यांनी मला माफ केलं, पण नची मला माफ करेल असं नाही वाटत मला. आणि हे बघ त्याला माझ्यामुळे त्रास होण्यापेक्षा ना कुठेतरी जाऊन मी जीवच देते आता. तू असं काही करणार नाही हेस. तू शांत हो. हे बघ मग काय करू गौरी? घरच्यांनी समजावून सुद्धा तो ऐकत नाहीये. शेवटी मी एकटीच पडले बघ ना. आणि माझ्या चुकीची हीच जर शिक्षा असेल ना तर असू दे, जाऊ दे. या घराचं मोलकरण बनून राहायचं असेल तर मी राहीन. वहिनी हे बघ असं काही करायची गरज नाहीये. तू शांत हो आधी. आणि वहिनी अगं दादाचा राग जायला जरा वेळ लागेल, पण तू होईल ना शांत. कधी गौरी? जर तू त्याच्याशी बोललीस तर कदाचित मी काय बोलू दादाशी? अगं बरोबर आहे. तू कशाला बोलशील ग? माझ्यामुळे तुला सुद्धा खूप त्रास झालाय. नाही वहिनी अगं असं काही नाहीये. तू प्लीज शांत हो. मी बोलते ना दादाशी. तू शांत हो. तू रडू नकोस अजिबात. हा खरंच बोलशील? नचीला समजावशील ना तू? वहिनी तू शांत हो. मी बोलते दादाशी. गौरी तुझे खूप उपकार होतील का माझ्यावर. वहिनी अगं ठेवते मी फोन. काळजी घे हा. तू काळजी घे वहिनी. क्या हुआ? वहिनी खूप रडत होती आता. दादा अजूनही बोलत नाहीये तिच्याशी. अजूनही राग गेला नाही त्याचा. मला म्हणत होती की तू दादाशी बोलून बघ म्हणून. हाँ तो बात कीजिए ना. अगर वहिनी बदलना चाहती हैं तो उन्हें एक मौका तो देना चाहिए ना. मी बघते, बोलते दादाशी. बरं चल, बाहेर वाट बघतात सगळे. रुकिए ना, अब तो हमने अम्मा को भी मना लिया. हमारा अधूरा काम पूरा तो करने दीजिए. काय आइए काय अरे आइए ना. बूंदे बूंदे छू के तुझे कहने लगी हाल मेरा. मूंदे मूंदे अखियों में भी देखूं मैं चेहरा तेरा. बूंदे बूंदे छू के तुझे कहने लगी हाल मेरा. मूंदे मूंदे अखियों में भी देखूं मैं चेहरा तेरा. अब तो मुझे नया नया सा लागे सारा ये जहां. तेरे संग बीते हर पलों की खुशबू है जगह जगह. छाने लगा मी करते. मदहोशी का समा. क्यों शुक्लायन? सरला, सरला. राम, हम क्या कह रहे हैं सुन रहे हो तुम? इस सरला के रंग ढंग ना हमको आजकल ठीक नहीं लग रहे हैं. अब माताजी काम के समय कमरे में क्या कर रही है? चल आता बाहेर सगळे वाट बघताय. खूप मस्त जेवण झालंय, ये ना. हाँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. चल हाँ चल. रुको.
क्या है ये अपने बालों में गजरा क्यों लगा रखा है तुमने? हाँ, क्या गजब किया है गौरी तुमने? ये बात हमें भी अच्छी नहीं लगी, मुंबई वाली। आप लोग नाराज मत होइए, शायद गौरी बहू को पता नहीं होगा कि ऐसे बालों में गजरा लगाना यहाँ ठीक नहीं मानते। जी वो हम मुन्ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है गौरी को सब बताने की। अरे कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, तुम्हें ये सब बता देना चाहिए कि इस घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अब ये छोटी छोटी बातों को लेकर घर का माहौल खराब होता है, अच्छा लगता है? कितना समझाएंगे आप इसे? हाँ, इस लड़के का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे ये बनारस में मुंबई बसाना चाहता है, लेकिन ये नहीं समझता कि यहाँ और वहाँ के रीत रिवाज में जमीन आसमान का अंतर है, जो मिटाना तुम्हारे बस में नहीं है। कैसे लग रहे हैं हम? देख लिया आप लोगों ने कैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मान गए गौरी, तुमने सरला को भी अपने रंग में रंग लिया। बता दो, और किस किस को बदलोगी तुम? चाचा क्या करें, इस बार गौरी जी गलती बचा रही थी, गलती हमने कर दी। हमें भी गुस्सा आ रहा तुम पर। आखिर तुम ऐसी गलती कर कैसे सकते हो? ऊपर से वो सरला बहू, सोने पे सुहागा। सच कहें तो मामला बिगड़ गया, रायता फैल गया। गलती होगी ना चाचा, हमें क्या पता था हमारी इतनी सी हसरत की वजह से घर पे इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वैसे हम सोच रहे हैं ये सब ठीक करने के लिए ना जाके अम्मा के पैर पकड़ लेते हैं। मुन्ना, अब ये बेवकूफी मत कर। तुम हमेशा यही करते हो, अपनी अम्मा को जाके मना लेते हो, सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेते हो और फिर बहाना ढूंढती है गौरी बिटिया को जलील करने का। तो क्या करें चाचा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए। मुन्ना, तुम्हारी अम्मा के मन में एक ही अरमान है कि खुद को सही और गौरी बहू को गलत साबित करना। इसलिए वो हमेशा मौका ढूंढती रहती है। जैसे उसे मौका मिलता है, गौरी बहू उसके कटघरे में खड़ी होती है, तुम अचानक आ जाते हो और सारे इल्जाम अपने सिर पर ले लेते हो और गौरी बहू को निर्दोष साबित कर देते हो और अपनी अम्मा का अरमान एक झटके में कुचल देते हो। अब ये क्या अरमान हुआ अम्मा का? यही अरमान नहीं, एक अरमान उनके मन में और है कि गौरी बहू उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांगे, और ये मौका तुम उन्हें देते नहीं हो। अच्छा, हम समझ गए चाचा। मतलब जब भी हम गौरी जी की तरफदारी करेंगे अम्मा गुस्सा होंगे। गौरी जी के साथ ऐसा अन्याय होते हुए देख भी तो नहीं सकते ना हम। हाँ बताइए ना, क्या करें? करना यह है मुन्ना कि तुम अपनी अम्मा के सामने सरेंडर कर दो। और रही बात गौरी बहू की, तो वो इतनी समझदार है, उसे पता है कब क्या करना है। बाकी हमने भी समझाया है उसे, अपनी सांस से वो खुद निपट ले। तुम चुपचाप देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन चाचा। मुन्ना, अपने चाचा की बात मानो। देखो, हमारा अनुभव कहता है कि भाई साहब भी इसी फॉर्मूले के साथ चलते हैं। जय जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। और तुम भी यही फॉर्मूला अपना लो, भाभी जी का साथ देना शुरू कर दो, वो गौरी बिटिया को कम परेशान करेंगी। बाप रे, हमें तो लगता है कोई कोर्स बुक होनी चाहिए, हाउ टू हैंडल सास एंड बहू। इस गणित को तो अभी तक भगवान भी समझ नहीं पाए।
तुम किस चक्कर में पड़ा है? जैसा कहा है वैसा कर। और उस बेचारे राम के बारे में सोच, वो कैसे पिस रहा है सरला बहू की बेवकूफियों के बीच में, हैं?